डुगडुगी बजाकर जीतने का जो जश्न है पूरे माहौल में जीतने के पहले मनाना ये कहीं से जायज़ नहीं है। बिहार स्टेट में मामला जिस ओर भी जा रहा है, पटना हाई कोर्ट में सारी चीज़ें व्यवस्थित रूप से पहुंच चुकी हैं। फैसले का इंतज़ार है, सुनवाई का इंतज़ार है और उसी बीच जिस प्रकार से डुगडुगी बजा करके जीत का माहौल और जीत का जश्न मनाने का प्रयास किया जा रहा है, उससे यही साबित होता है कि उन्हें अपनी जीत की उम्मीद से ज़्यादा कहीं अपने हारने का गम तो नहीं है। समय बताएगा कि परिस्थितियां किस ओर बैठ रही हैं। आज बात करेंगे जो आरटीआई के रिप्लाई आया है और आरटीआई के रिप्लाई में क्या कुछ बताया गया है। मैंने इसको कम्युनिटी टैब में पोस्ट कर दिया था। इसमें मुख्य रूप से सामाजिक विज्ञान के कट ऑफ के साथ साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को भी शामिल किया गया है जो कि तमाम अभ्यर्थियों के मन में उसका कन्फ्यूजन था। सबसे पहले आप कट ऑफ को देख लें तो इसमें सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों के लिए जो कि पुरुष हैं उनको 111.6738 कट ऑफ बताया गया और महिलाओं के लिए 98.6712 कट ऑफ निर्धारित किया गया। EWS कैटेगरी के लिए 103.309 कट ऑफ पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 87.9976 कट ऑफ निर्धारित किया गया। उसी प्रकार BC कोटि के लिए 106.7381 और BC कोटि के महिलाओं के लिए 93.9118 कट ऑफ निर्धारित किया गया। EBC कोटि के लिए 100.4825 तथा महिलाओं के लिए 86.7728 कट ऑफ। साथ ही ST कोटि के लिए 91.7036 और SC महिलाओं के लिए 72.608 कट ऑफ निर्धारित किया गया। ST कोटि के लिए 96.6966 और ST महिलाओं के लिए 85.2563 न्यूनतम कट ऑफ जो है वो निर्धारित किया गया। अब बात यहाँ पर पहुँचती है कि जिस प्रकार से सभी लोग यह बता रहे थे कि आगे की क्या प्रक्रियाएं होंगी, तो इसको लेकर के एक लाइन यहाँ पर भी जोड़ दिया गया है। शायद जिन्होंने RTI किया था उनके माध्यम से यह पूछा गया होगा, तो उनके जवाब में यह आया है कि पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को रिजल्ट कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि रिजल्ट कार्ड जो है सभी अभ्यर्थियों को मिलेगा। पूर्व में भी एक ऑडियो वायरल हुआ था BSEB के कंट्रोलर महोदय का, एग्जामिनेशन कंट्रोलर महोदय का, जिसमें उन्होंने इस बात की प्रामाणिकता की पुष्टि वर्बली की थी कि जितने लोग क्वालिफाई हैं या डिसक्वालीफाई हैं, यानी कि जितने लोग सम्मिलित हुए हैं सभी को सर्टिफिकेट मिलेगा। और मैंने भी कई बार इस बातों को कहा है कि सर्टिफिकेट मिलने से आपकी क्या परफॉर्मेंस है, उस परफॉर्मेंस को आप तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। और आज RTI ने भी यहाँ पर बताया कि पुनर्परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को रिज़ल्ट कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा, सभी अभ्यर्थियों को, यानी कि सारे अभ्यर्थियों को रिज़ल्ट कार्ड मिलेगा। अब इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। बातें कर लेते हैं कि जिस प्रकार से अब मामला कोर्ट में है, तो ये रिज़ल्ट कार्ड को लेकर के जो उहापोह की स्थिति बनी हुई थी कि क्या मिलेगा स्कोर कार्ड या नहीं मिलेगा, तो ये निश्चित है। जो मैंने पूर्व में भी बताया था, सभी अभ्यर्थियों को रिज़ल्ट कार्ड मिलेगा और इसे कोई रोक नहीं सकता है। परिस्थितियों के अनुसार जिस प्रकार से परिस्थितियां बदली हैं, बदलती परिस्थितियों के बीच कई संभावनाओं ने जन्म लिया और उन्हीं सभी संभावनाएं और उपेक्षाओं के बीच ये सारी परीक्षा जो है वो संपन्न की गई। और अब बारी है माननीय हाई कोर्ट का कि क्या फ़ैसला वहाँ से निकल के आता है। विज्ञापन की सारी शर्तों को मानने वाले लोग, क्या विज्ञापन में तमाम शर्तें जो उल्लेखित हैं उन तमाम शर्तों के विरुद्ध कोई काम हुआ है या नहीं हुआ है, इसका भी फैसला माननीय हाई कोर्ट करेगा। साथ ही साथ क्या पटना हाई कोर्ट यह 26 जून को जो लेटर निकला है, जिस लेटर के माध्यम से सामंजस्य बैठाने का प्रयास आपको 2011 वाले अभ्यर्थियों के साथ 2019 के क्वालिफाई को किया गया है, क्या ये सही है या गलत है, इसका भी फैसला माननीय हाई कोर्ट करेगा। साथ ही साथ जब दोनों को मौका देने की बातें कही गई हैं 7वें और आने वाले चरणों में, क्या ये फैसला सही है या नहीं है, इसका भी फैसला माननीय हाई कोर्ट करेगा।
कई ऐसे प्रमाण हैं जिनको मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर रखा है और कई ऐसी बातें हैं जिसको सामने पब्लिकली लाना उचित नहीं है, लेकिन जहां पर उस प्रमाण को जाना चाहिए वहां पर वो प्रमाण समय पे जरूर दिखेगा। इसके लिए सारे क्वालिफाई अभ्यर्थी निश्चिंत रहेंगे, परेशान होने की कोई बात नहीं है। आज भी पूरी उम्मीद के साथ इस बात को, पूरे विश्वास के साथ इस बात को मैं कहता हूं कि जीत क्वालिफाई अभ्यर्थियों की ही होगी। डुगडुगी बजाने से अगर किसी की जीत तय होती तो सारे लोग डुगडुगी बजाना शुरू कर देते कि उनकी ही जीत तय है, परंतु यह बात बतानी आवश्यक इसलिए है कि अफवाहों के दौर के बीच में कहीं गुमनामी का जो आलम है वो कायम ना हो जाए। इसलिए सभी अभ्यर्थी जो क्वालिफाई हैं उनके लिए पटना हाई कोर्ट से उचित निर्णय निकल कर के आएगा, इसकी विश्वास दिलाते हुए, और तमाम अभ्यर्थी जो क्वालिफाई हैं वो एकजुट होकर के एक प्लेटफॉर्म पर रहें और सभी मांगों को लेकर के आगे बढ़ते रहें। इसके लिए हमारा चैनल आप लोगों के सदैव साथ खड़ा है। धन्यवाद।